जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं देवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह अपनी चर्चाओं को लेकर, यानी कि जिस तरह की वो चर्चा करते हैं, अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि जहां कहीं से भी वो डिटेल्स निकाल के लाते हैं, जहां कहीं से भी वो पुरानी सरकार का डेटा निकाल कर लाते हैं, उनकी जो कमियां गिनाते हैं, वो हमने तमाम जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं या हम ये कहें जो रैलियां हैं, उनमें अक्सर उनको हमने सुना है। आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस के युवराज और हम ये कहें कि आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह उन्होंने कटाक्ष किए, वो आज सभी ने सुना। और उसके बाद सबसे बड़ी चर्चा जो इस बात को लेकर है कि नेहरू जी के द्वारा जो गलतियां की गई थी, उनकी सरकारों के द्वारा जो गलतियां की गई थी, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी। तमाम ऐसी योजनाओं का भी जिक्र किया और उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि आने वाले जो उनके 5 वर्ष होंगे, वो तो यही दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव में फिर से जीत जाएंगे, मगर ये चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। वो जिस तरह का दावा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगला जो हमारा कार्यकाल होगा वो किसी बड़ी योजना के तहत होगा और जो अभी हमने किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी आने वाले समय में कई ऐसे बड़े फैसले लिए जाएंगे जो अभी तक कभी नहीं हुआ। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में या तमाम उन कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए ये कहा कि आप जब आपको मौका मिला तब आपने आर्थिक जो ग्रोथ थी उसको 11% से 12% से 11% या 10% से 11%, उनका कहने का मतलब बस इतना सा था कि आप एक पायदान ही ऊपर लेकर आए और हम 5 या 6 पायदान से ऊपर आके अब हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनका कहना यह भी है कि हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक के हिसाब से, यानी कि यहाँ की जनता के हिसाब से उनके लिए जरूरी है। उनकी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जरूरी है। उन तमाम चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। उसमें बड़ी एक चीज़ दिलचस्प निकल कर आई और वो जिक्र था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि नेहरू ने जो गलतियां की थी उसका खामियाजा हमने देखा हुआ है और जिस तरह हमारी जो ज़मीनें हैं वो दुश्मनों को दे दी गई। उनका सीधा साधा मतलब ये था कि जो चाइना और पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार की गलती की वजह से हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कांग्रेस पार्टी और जनता खुद ही जानती है, मगर हम इसका जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में कोई ऐसा विजन है या हम ये कहें कि वो आने वाले जो 5 साल है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत कर आएंगे, उसमें ऐसी कोई ज़मीन उनका वापस लेने का इरादा है? क्योंकि कई बारी हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो ज़मीन हमारी कब्जाई हुई है उसकी कसक हमारे दिलों में अक्सर रहती है और हम अपना प्लान किसी को बता नहीं रहे हैं, यानी कि हम अपना प्लान किसी को डिकोड नहीं कर रहे हैं, मगर हमारे जहन में ये सारी चीज़ें हैं। उसको देखकर ये बात तो साफ जाहिर है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट आने वाले जो उनके 5 साल के कार्यकाल हैं, अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि ये सारी कब्जाई हुई ज़मीन को वापस लेंगे। इसमें बेसिक जो मुद्दा हम जिसको कह सकते हैं या सबसे ज़रूरत वाला जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सूट भी करता है और वो है पीओके का मुद्दा। क्योंकि वहाँ जिस तरह बगावत के सुर अक्सर उठते रहते हैं, वहाँ की आवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती है। वो ये चाहते हैं कि हमको इनसे आज़ादी मिले, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की सेना उनके ऊपर अत्याचार करती है वो पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा की जा रही कार्रवाई से काफ़ी परेशान है। इसी चीज़ को लेकर अक्सर चर्चाएं गर्म रहती हैं कि क्या भारत सरकार भी इनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगी, पीओके की तरफ क्या ध्यान है। तमाम जगह पब्लिक डोमेन में या तमाम जगह ऐसे चर्चाएं अक्सर होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन सभी चीज़ों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो अब तक नहीं हुआ है वो अब होगा, और साथ ही साथ उन्होंने जो वादा किया था कि हम इस बार 400 के पार जाने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपनी दम पर 370 सीटें जीत कर आएगी। क्योंकि जिस तरह लोग राम राज्य की कल्पना नहीं कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वहाँ जिस तरह का प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज हुआ, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको देखकर बीजेपी के सारे नेता गदगद नजर आ रहे हैं और वो इस बात को भी लेकर अति उत्साहित है कि हम इस चुनाव को तो आसानी से जीत लेंगे। अब इन चुनावों में किसको कितना फायदा मिलेगा ये तो
आने वाले समय में पता चलेगा। इस पूरे प्रोग्राम की, यानी कि जो 2024 के लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसकी पूरी सुगबुगाहट उत्तराखंड से निकल के आई। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह यूसीसी आज पेश किया गया, सर्वसम्मति से पूरा पास भी हो गया, उसको देखकर ये मायने लगाए जा रहे हैं, क्या मोदी सरकार अगले अपने कार्यकाल में ये सारी चीज़ें भी लेकर आएगी। क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि ये सारी चीज़ें हमारी मैनिफेस्टो में है, हम इनको पूरा जरूर करेंगे। तो कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अगले कार्यकाल में जाने वाली है, यानी कि जब चुनाव आएगा उसमें इन सारे मुद्दों को लेकर जाएगी। और जाहिर सी बात है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में दिखाएगी और जनता से जो उन्होंने वादे किए थे उसमें कितने पूरे किए हैं, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में वो रखेंगी। देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी अभी चुनाव तक निकल के आने वाली हैं, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को कवर करती है। अब आने वाले समय में इसका भी पता चल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दावा कि हम इस बार 400 पार जाने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।